जय श्री राम उद्घोष के साथ समझते हैं वर्तमान समय में एनआईएस डीएलएड को लेकर जो लगातार हाई कोर्ट के माध्यम से केस की सुनवाई हो रही है उसमें नई संभावनाएं क्या बन सकती हैं केस आर्डर के रूप में। ऐसे में यदि पूरे भारतवर्ष में बात की जाए तो वर्तमान समय में केवल एक स्टेट विशेष से ही केस का संचालन किया जा रहा है, यानी केस लड़ी जा रही है। इसी क्रम में यदि सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक एनआईएस डीएलएड शिक्षक परिवार की तरफ से किसी तरह की कोई जो है केस दायर नहीं की गई है। हालांकि संपूर्ण तैयारियां हो चुकी है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो केस लड़ी जा रही है जिसकी डेट 1 से 2 बार पड़ चुकी है और आगे चलकर केस आर्डर के संबंध में इसकी क्या जो है कि स्थिति बन सकती है, उसकी सभी जो है कि विस्तृत चर्चाएं हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग को केस स्टेटस पे ले चलता हूं, वहां से समस्त जानकारियां बिल्कुल स्पष्ट होंगी। तो ऐसे में देखिए यहाँ पे डायरी नंबर के अंतर्गत आप देख रहे होंगे 52/409/2023। इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण कौशिक दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ऐसे में शिक्षक भर्ती में एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को बाहर किए जाने के संबंध में वर्तमान समय में यदि देखा जाए पूरे भारतवर्ष में तो केवल और केवल कौशिक दास सर की अगुवाई में वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट की तरफ से जो है हाई कोर्ट में केस दायर की गई है। ऐसे में यदि केस की बात की जाए तो पिछला 102 बार केस की डेट लगी थी अवश्य हाई कोर्ट में, वरन इसके अभी तक किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंचा गया है। चूंकि एक महत्वपूर्ण डेट और है उस पर भी हम लोग विस्तृत चर्चाएं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एसएलपी नंबर की यदि बात की जाए तो 20/1/2024। वहीं यदि केस की जो है कि लिस्टेड की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 22/1/2024, यानी कि आज एक बार फिर से वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट में एनआईएस डीएलएड को शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किए जाने के ऑर्डर को लेकर केस की सुनवाई है, केस की पैरवी है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि स्टेज की बात की जाए या स्टेटस की बात की जाए तो सिविल केस के अंतर्गत यह जो है केस जो है कि मोशन हियरिंग के लिए सुनी जाएगी। इसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए बिल्कुल स्पष्ट रूप में मेंशन किया गया है केस सुनवाई को लेकर कि यह केस 22/1/2024 को सुनी जाएगी। वहीं यदि कैटेगरी की बात की जाए तो रिक्रूटमेंट की बात की गई है, इसमें जो है कि अपॉइंटमेंट की बात की गई है, ट्रांसफ़र की बात की गई है। बाकी यहाँ पे सर्विस मैटर के अंतर्गत 0615 क्रम दिया गया है। बाकी यहाँ पे कौशिक दास जो है कि उनका जो है कि एड्रेस वगैरह है। बाकी पिटीशन के रूप में केस के मेन लीड के रोल में वही है। ऐसे में यदि इसमें एनसीटी व एमएचआरडी को भी पार्टी बनाया गया है, वरन गजट डिपार्टमेंट को इसमें अभी जो है कि प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें पार्टी नहीं बनाया गया था। तो ऐसे में पूरे भारतवर्ष की यदि बात की जाए तो वेस्ट बंगाल की तरफ से यह केस की पैरवी आज की जो है कि श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट में भी यह केस मेंशन की गई है, जैसा कि यहाँ पे आप 22/1/2024 के अंतर्गत देख रहे होंगे। तो ऐसे में आज वेस्ट बंगाल केस की सुनवाई है एनआईएस डीएलएड को स्पेशली शिक्षक भर्ती में सम्मिलित जो है कि करने के संबंध में। बाकी ऑफिशियल लेटर के माध्यम से आपने देखा होगा कि वेस्ट बंगाल जो है शिक्षा विभाग ने एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को वैलिड करार नहीं दिया है, ये कहते हुए कि 18 मंथ कोर्स जो है कि वो 24 जो है कि ईयर कोर्सेज के इक्विवेलेंट नहीं है। तो ये रहा एक खास अपडेट। इसी क्रम में यदि सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो लगातार आप देख ही रहे होंगे कि पिछला संडे लगभग लास्ट ही मीटिंग थी। इसके साथ साथ 1 से 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर दी जाएगी मजबूत पैरवी के अंतर्गत, जिसके साथ साथ आने वाले अपकमिंग शिक्षक भर्तियों में जो है कि एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को बिना किसी समस्या के मौका मिल सके। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ये लड़ाई अंतिम होगी, क्योंकि सभी जो है कि पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत देखरेख टीम में चीज़ों को व्यवस्थित करते हुए सुप्रीम कोर्ट में रीट जो है कि दायर की जाएगी, जिसके संबंध में लगातार मैं आप लोग को ऑफिशियल तरीके से जानकारी देता रहता हूं। तो आज के संबंध में मुख्य खबर यही है कि आर्डर के रूप में या शिक्षक भर्ती के रूप में सम्मिलित किए जाने के संबंध में जो 22/1/2024 को केस लगी है, प्रभु करे कि सब कुछ अच्छा हो और हाई कोर्ट की तरफ से जो है कि पॉजिटिव रिजल्ट मिले, पॉजिटिव जो है रिस्पॉन्स मिले। बाकी इसी क्रम में इस सुनवाई को लेकर क्या चीज़ें हुई क्या नहीं हुई, इसकी प्रत्येक अपडेट के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहे। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण जो है बिंदु, उत्तर प्रदेश से भी गजट डिपार्टमेंट हाई कोर्ट की तरफ से लगातार
लगातार संपर्क जो है कि बना हुआ है। यहाँ से भी एक मजबूत निर्णय लिया जा सकता है। बाकी जो भी ऑथेंटिक जानकारियाँ होती हैं, मैं मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आप लोगों तक पहुँचाई जाए। बाकी जो भी चीज़ें होंगी एनआरसी डिलीट को लेकर, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर किसी राज्य विशेष स्तर पर, सभी महत्वपूर्ण कड़ियों को मैं लगातार आप लोगों के साथ जो है कि जुड़ता और जोड़ता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।